हम लोगों ने जो ये आयोजन किया है, इस आयोजन के लिए आप सबकी संगत में आप सब ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, प्रेम के साथ, प्यार के साथ आप सब यहाँ आए। तो मैं सारी संगत की ओर से, डेरे की प्रबंध समिति की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और गुरु महाराज जी से यह बेनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे सतगुरु, जिस भी इच्छा से, जिस भी कामना से, मनोकामना से तेरे ये बच्चे यहाँ पहुंचे हैं, इनकी इस मनोकामना को पूरी कर। हमको पता है कि इस मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। तो हे सतगुरु, अपने इन जीवों को अपने चरणों में स्थान दे, ताकि सबके सब सचखंड में सतपुरुष के दरबार में पहुंच सके। इन्हीं बातों को याद करते हुए हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। देखिए, अभी हमने कहा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना है और हम सब अपने हिंदू धर्म से जुड़े हैं और हम सब ने सुना है कि जीवन में 4 पदार्थ प्राप्त करने का ही हमारा उद्देश्य होता है। 4 पदार्थ जय कोई मांगे, संत जना की सेवा लागे। कहते हैं कि जीवन में 4 पदार्थ कौन से हैं? धर्म है, अर्थ है, काम है और सबसे बड़ा मोक्ष है, जिसकी हमने बात की है। तो 3 तो संसार से जुड़े हुए हैं और जो चौथा पदार्थ है मोक्ष है, उसके लिए ही यह मनुष्य का चोला हमको मिला है। हमको पता है 84 लाख योनियों में भोगने के बाद इस जन्म को हमने प्राप्त किया है। पता नहीं कितनी बार हम कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पक्षी अलग अलग योनियों में रहे। हमको ये भी आश्चर्य होना चाहिए कि जो 5 तत्व की योनियां हैं, ये भी 3 लाख योनियां हैं, जिसमें मनुष्य एक योनि। प्रेत, देवी देवता, ये सब 5 तत्वों की योनि हैं। बट इन 5 तत्वों की 3 लाख योनियों में भी केवल एक मनुष्य की योनि में ही हमको यह अधिकार है कि हम उस परम पिता परमात्मा को याद कर, इसी जीवन में उसको स्मरण कर, उसकी ताकत उस शब्द के साथ जुड़ करके हम इस काल की नगरी से सदा सदा के लिए छोड़ करके दयाल की नगरी में जा सकते हैं। हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा कि ये मनुष्य का जन्म हमको बहुत ही अच्छे भाग्य उदय हुए तब मिला है। पर जो बाकी के पदार्थ हैं, थोड़ा उनको भी समझते हैं कि वो क्या है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए, जब ये मनुष्य का शरीर हमको मिला है, मैं सबसे पहले तो बोलता हूं कि इस शरीर का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है। अगर शरीर ही हमारा साथ नहीं देगा, अगर शरीर ही ठीक नहीं है, तो हम भजन सिमरन भी नहीं कर सकेंगे। जब शरीर दुखता है, बीमार होते हैं, तकलीफ में है, तो हमको पता है कि भजन सिमरन नहीं होता। तो इस शरीर की देखभाल करना, इस शरीर को हस्त पुष्ट रखना भी हमारी जिम्मेदारी। हम ध्यान रखें इस चीज का कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा खान पीन, हमारे विचार, क्योंकि ये सब चीजें इस शरीर के ऊपर असर डालते हैं। हमारे विचार भी शरीर पे असर डालते हैं। तो शरीर का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि इस शरीर से हम मालिक की भक्ति कर सकें, उस मालिक को याद कर सकें। और बहुत ही अच्छा है अगर हम उसको सुख में याद करें बजाय दुख में याद करने। दुख का इंतजार ना करें, दुख में तो सभी याद करते हैं। अगर सुख में याद करेंगे तो फिर ये दुख हमारे जीवन में आने ही बंद हो जाएंगे। हमारा जीवन सुख में जीवन हो जाएगा। तो कहा 4 पदार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अर्थ हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म नहीं। यह धर्म का उद्देश्य है कि मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं जिनका मुझे पालन करना है। यानी एज ए पुत्र, पुत्र के रूप में मेरा क्या कर्तव्य है, पुत्री के रूप में मेरा क्या कर्तव्य है, माता पिता के रूप में मेरा क्या कर्तव्य है, बच्चे के रूप में मेरा क्या कर्तव्य है। एज ए बच्चे के रूप में मुझे अपने क्या मैं वो सेवा कर रहा हूँ, ये भी हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। इसलिए कहा धर्म को भी हमको जीवन में धारण करना है।
एक मैं छोटी सी कहानी पढ़ रहा था। माँ बाहर बैठी है ड्राइंग रूम में, बेडरूम में पति पत्नी बात कर रहे हैं, दरवाजा खुला है, पति पत्नी धीरे बात कर रहे हैं, पर पिता जो पति है वो अपनी पत्नी से कहता है, देखो खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, हम दोनों की नौकरी के बावजूद भी दिक्कत हो रही है, तो एक काम करते हैं, इस माँ को हम वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, ताकि ये भी वहां आराम से रह लेगी। यहाँ जगह की दिक्कत है, सब कुछ मुश्किल है, और हम लोगों का भी खर्चा पानी आराम से चल जाएगा। कभी कभी जाके हम लोग भी उससे मिल लिया करेंगे। पत्नी अपने पति को समझाती है और कहती है कि इसी माँ ने जब तुम्हारे पिता नहीं रहे थे, लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा लगा के तुम्हारा पालन पोषण किया, तुमको किसी पड़ोसी के पास भी नहीं छोड़ा कि वो आपका ख्याल ठीक से नहीं रख पाएगा। और आज जब तुम्हें अपना धर्म निभाने का समय आया, तो तुम अपना धर्म छोड़ रहे हो और माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हो। तो हमारे जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो रहा है। हम कम में गुजारा कर लेंगे, थोड़ा खा लेंगे, पर इस माँ को अपने पास रखेंगे। तो जब माँ ने ये बात सुनी, तो उसने कहा कि हे परमात्मा, तूने मुझे बहुनी बेटी दी है, और इस बेटी को देने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्र है। तो माँ को खुशी क्यों हुई? क्योंकि उसको लगा कि ये पति पत्नी अपना धर्म निभा रहे हैं। तो अगर हम अपना धर्म निभाएंगे, तो हमारे परिवारों में, हमारे समाज में सुख शांति रहेगी। हम जिस भी स्थिति में हैं, बेटे हैं बेटे का धर्म, पत्नी है पत्नी का धर्म, माँ बाप हैं उनका धर्म, समाज के प्रति अपने धर्म का पालन करने से जब हमारे जीवन में आनंद और खुशी आएगी, तो भजन सिमरन करने में सहायता मिलेगी। तो कहा, धर्म की प्राप्ति भी करना हमारा उद्देश्य है। अर्थ, अर्थ का मतलब है पैसा, धन दौलत। जीवन में इसकी भी जरूरत है। तो कबीरदास जी ने क्या कहा? कबीरदास जी ने कहा कि हम इतना जरूर प्राप्त करें जितना जीवन के लिए जरूरी है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधना भूखा जाए। तो इतना मांगना मालिक से जरूरी है, क्योंकि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। भूखे पेट ना भजे गोविंदा, कि गोविंदा की भक्ति भी, उसको याद भी भूखे पेट नहीं होती है। पर हमारी हालत ये है कि हम जो हमारे पास है उससे खुश नहीं है, हम उससे दुखी हैं जो दूसरे के पास है। इसीलिए कबीरदास जी आगे समझाते हैं, रूखी सूखी खाए कर, ठंडा पानी पी, देख पराई झूपड़ी मत ललचावे जी। तो अर्थ तो जीवन में चाहिए, अर्थ उतना चाहिए जितना मेरे जीवन के लिए जरूरी है, ताकि मैं बाकी समय मालिक की भक्ति कर सकूं। अपना जीवन, जिस जीवन के लिए, जिस उद्देश्य के लिए यह जीवन मिला है, मनुष्य का चोला मिला है, मैं उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकूं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। तीसरा, काम। देखिए, हमको पता है कि 5 दुश्मनों का जिक्र जब करते हैं कि जो हमारी मन को इस संसार में उलझा के रखते हैं, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और जैसे मैंने पहले भी चर्चा की है कि बीज इन सब का काम है। पर काम संसार में लगे रहने के लिए भी जरूरी है। देखिए, हमको पता है कि जो संत मत का रास्ता है, यह संसार छोड़ने का रास्ता नहीं, क्योंकि ये काल की नगरी, कर्म प्रधान नगरी है। अगर मेरे कर्म हैं और उनका फल मैंने नहीं भोगा, उनका निवारण मैंने नहीं किया, मैं 0 पे नहीं पहुंचा, तो मैं 10वें द्वार से पार नहीं जा सकता। तो इसका मतलब है कि मैंने जो कर्म किए हैं उनको भोगना है, उनको भोगना है, इस संसार में रहना है, और इस संसार में रहने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है, और करने के लिए हमारे मन में इच्छा का होना जरूरी है। पर उसके साथ साथ हमको ये भी बताया कि कर्म करने के बाद जो भी उसका फल है,
उस फल को सतगुरु के अर्पित करो। तो ऐसा अर्थ, ऐसी कामना हमारे परमार्थ में सहायक हो। बट अगर ये बीज बड़ का पेड़ बन गया तो ये काल का सहायक हो जाएगा बजाय दयाल के सहायक होने की। तो हमें काम भी उतना ही चाहिए जितना इस संसार में अपने जीवन यापन करने के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। और आखिरी है मोक्ष। कहते हैं कि ये चारों पदार्थ अगर किसी को पाने हैं तो हमको किसी संत की शरण में जाना पड़ेगा। देखिए, जो संत हैं वो मनुष्य, कहते हैं कि सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घाट के, जिस घट पर घट हुए। कि हैं तो सब देखने में मनुष्य, बट हर मनुष्य के अंदर वो परमात्मा भी बैठा है। वो कहीं दूर नहीं बैठा है, उसे कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, उसको इस शरीर के अंदर ही पाना है, क्योंकि परमात्मा हर एक के अंदर। जैसे आपके अंदर, मेरे अंदर, सतगुरु प्रेम सिंह जी के अंदर था, राणा बलवंत सिंह जी महाराज के अंदर था, सबके अंदर वो परमपिता परमात्मा था। अंतर ये है कि किसने उसके साथ मिलाप कर लिया और किसने मिलाप नहीं किया। तो बलिहारी हुआ घाट के, जिस घट पर घट हुए, कि जिसके अंदर वो सतगुरु प्रगट हो गया वो संत हो गया। तो ऐसे किसी संत के पास जाकर के जब मैं उनकी सेवा में रहूंगा, अपने आप को उनको समर्पित करूंगा, तो धीरे धीरे उनकी सेवा में रहने से मेरे अंदर जो परमात्मा की प्राप्ति के जो भी इच्छाएं हैं वो मजबूत होंगी। मुझे उनके पास से परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिलेगा। जैसे अभी गुलाब भाई ने भजन गाया, और ये भजन राणा जी महाराज का लिखा हुआ है कि मेरी चंद बातें सदा याद रखना, यदि चाहते हो भवसागर को तरना, तो किसी संत के पास जाकर, किसी गुरु के पास जाकर के नाम की दीक्षा लेनी पड़ेगी, उनके बताए मार्ग पर चलना पड़ेगा। देखिए, दीक्षा लेने से काम नहीं चलेगा। हम में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने नाम लेके रखा है, तो उस नाम का जाप करना, सिमरन करना भी बहुत जरूरी है। इस बात को हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जब तक हम सिमरन नहीं करेंगे हमारा काम नहीं बनेगा। सिमरन के साथ साथ जब हम उस शब्द के साथ जुड़ेंगे, जब वो शब्द की धार हमारी आत्मा को खींच करके ऊपरी मंडलों पर ले जाएगी, तभी हम मोक्ष के हकदार होंगे। तो पहली सीढ़ी है नाम लेना, बट उसके बाद आगे की यात्रा करना भी जरूरी है। देखिए, जब हम नाम लेते हैं, पहले भी मैंने एक कहानी सुनाई कि संतों की बड़ी महिमा होती है। एक राजा पीपा और रविदास जी की कहानी बड़ी अच्छी कहानी है, वो भी हमको ध्यान रखनी चाहिए। और संत मत में जब हम आते हैं तो मैं सदा बोलता हूं कि नाम लेने की जल्दी ना करो। जब तक किसी आदमी का विश्वास पूर्ण रूप से किसी संत पर नहीं टिकता है, उसको नाम जल्दी नहीं लेना चाहिए। किसी के कहने से भेड़ चाल रूप में नाम कभी नहीं लेना चाहिए। तो कहते हैं राजा पीपा बहुत श्रद्धालु, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, राजा थे, और उनके मन में प्रभु से मिलने की बहुत इच्छा थी। उन्होंने अपने दरबार में जो उनके खास थे उनसे पूछा भी, ऐसा कोई संत महात्मा जिसकी महिमा सब ग्रंथ गाते हैं, वो संत हमको कहाँ मिलेगा। किसी ने कहा कि महाराज वो तो हमारे ही राज्य में हैं, जाति से नीचे हैं, रविदास हैं, जूते का काम करते हैं, उनकी हमने बहुत महिमा सुनी और बड़ी दूर दूर से उनके पास भक्तजन पहुंचते। राजा के मन में इच्छा थी, उसने कहा चलो मैं भी उनके दर्शन करूंगा। पर राजा और रविदास का काम जूते का, यहाँ पे आके मामला थोड़ा रुक गया। चाहते हुए भी वहां नहीं जा पाए। सोचे कैसे करूं, जाना भी है, मन में प्रबल इच्छा भी है, पर मुझे अपने समाज के मान सम्मान का भी बहुत डर लगता है। एक दिन संध्या काल में जब लोग इधर उधर व्यस्त थे, कहीं मेला था, लोग उस मेले में गए थे, राजा पीपा हिम्मत की और अकेले रविदास जी के पास पहुंच गए
उनके घर पर, उनके निवासी स्थान पर जो एक झोपड़ी थी, वहां जाकर के रविदास जी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हो आज तो राजा खुद मेरे पास आए हैं। ज्ञान चर्चा हुई। ज्ञान चर्चा के बाद में जाते समय उनको प्रसाद देने का समय आया, तो सोचा कि ये तो राजा है, इस पे इतना समय नहीं होगा कि ये संसार के कामों में लिप्त है, चलो मैं इसकी सूरत को ऊपर चढ़ा देता हूं। तो उन्होंने अमृत, उसको अमृत के रूप में पानी दिया। दिया कहाँ से? कठौती में से निकाल के, जहां चमड़ा भिगो के रखते थे। जब राजा को दिया और राजा ने उसको अपनी उंगली में लिया, तो बजाय पीने के दोनों कोहनियों से धीरे धीरे निकाल दिया। और मन ही मन सोचा, हो आज तो धर्म भ्रष्ट हो गया था, ये तो अच्छा हुआ मैंने पानी नहीं पिया, नहीं तो मैं तो कहीं का नहीं रहता। वापिस राजमहल आ गए, कपड़े निकाले, रानी को दिए, बोले देखो ये निशान लग गए हैं, धोबी से बोल के इन्हें छुड़ा देना। धोबी कपड़े लेके चला गया, निशान नहीं छूट रहे थे। उसकी छोटी लड़की देख रही थी, उसने कहा पिताजी मुझे दो, मैं थूक 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 के रूप में चूस करके इसको निकाल देती हूँ। लड़की ने उसको चूसना शुरू किया, उसको मीठा लगा, तो बजाय थूकने के वो उसको पीती चली गई। अब वो पीती जाती है और उसके ज्ञान चक्षु खुलते जाते हैं, और उसने तो बड़ी ही ज्ञान की बातें करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे सब जगह उसकी ख्याति फैल गई, लोग उसके पास आने लगे। राजा को भी पता चला कि धोबी की लड़की है। राजा ने कहा कम से कम मोची से अच्छी है, मैं इसके पास जाता हूँ। जब राजा वहां पहुंचा, जाके प्रणाम किया छोटी सी लड़की को, लड़की ने बोला महाराज आप मुझे क्यों प्रणाम करते हो? मुझे तो सारा ज्ञान आपकी वजह से मिला है, आपके कपड़े का मैं अगर उसको नहीं चूसती तो मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं था। इसके बाद राजा को अपनी गलती का पता चला, भागे भागे संत रविदास जी के पास गए, जाके चरणों में गिर गए। अब कोई समाज की लज्जा, भय या राजा की मर्यादा सामने नहीं थी। बोले महाराज गलती हो गई। रविदास ने कहा भाई उस दिन तो एक राजा की तरह मेरे पास आया था और मैंने तुझे देखते हुए तुझे अमृत दिया था, अब तो तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। कहते हैं इसके बाद राजा पीपा ने बहुत प्यार से भक्ति की और संत गति को प्राप्त किया। तो कहते हैं कि हमारा गुरु के ऊपर विश्वास दृढ़ होना बहुत जरूरी है। तो आप नाम लेने में समय लगाओ, जितने संशय सुबह आपके हैं उनको दूर करो। इसलिए मैं बोलता हूं कि जिसको जो भी देखिए, वक्त गुरु की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि वो मेरे शंकाओं को, इन सब चीजों को दूर करता है और मुझे सही रास्ता दिखाता है। उसने खुद का अनुभव है, निज अनुभव है, मेरे सामने बैठा है, वो किताबों की बात नहीं कर रहा है, वो अपने अनुभव की बात कर रहा है। तो हमें देर करनी चाहिए पहचानने, बट एक बार जब हमने नाम ले लिया उसके बाद फिर देर। देखिए किसी भाई ने सवाल पूछा है तो बीच बीच में मैं उन सवालों को भी लेता रहूंगा। एक ने कहा जी हमने ये सुना है कि जब सब कुछ सिमरन है, जब हम कहीं सेवा करते हैं, तो क्या सेवा का भी कुछ लाभ है या सेवा बेकार है, बिना सिमरन के कुछ नहीं? तो ये बात भी अच्छी तरह समझनी है। देखिए सिमरन बहुत जरूरी है, पर सिमरन तभी होगा जब मेरा मन टिकेगा। मन को टिकाने के लिए दिल में प्रेम भाव का उदय होना बहुत जरूरी है, और उस प्रेम भाव को पैदा करने के लिए सेवा भाव बहुत जरूरी है। तो सेवा का बहुत महत्व है। अगर हम सेवा करते हैं, डेरे में आके मैं देखता हूँ कि बीबियां सुबह से उठ करके सेवा में लग जाती हैं, भाई लंगर की सेवा में लग जाते हैं, पूरी व्यवस्था में लग जाते हैं, तो ये व्यर्थ नहीं है। ऐसा मत समझिए ये व्यर्थ है, ये भी मेरे लेखे में जा रहा है। एक एक मिनट जो मैंने सेवा में बिताया है, क्योंकि मैं किसकी सेवा कर रहा हूं? मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूं। और जब मैंने गुरु के प्यार में एक सेकंड भी बिता दिया तो वो भी मेरे लेखे में है। तो ये सेवा लेखे में है अगर मैं गुरु को याद करके करता हूं। अगर मेरे मन में भाव है कि हर सत्संगी मेरे गुरु का रूप है, तो ये सेवा मेरे लेखे में है। हमें ये चीज सदा याद रखनी चाहिए। सेवा करते हुए मन में किसी भी प्रकार का अभिमान, अहंकार
कभी नहीं आना चाहिए। भले ही मैं जत्थेदार हूँ, भले ही मैं उस ग्रुप में सबसे ऊपर हूँ, मुझे ये समझना चाहिए कि ये व्यवस्था करने के लिए महाराज जी ने। अब जैसे मैं सत्संग कर रहा हूँ, तो ये सत्संग मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे सत्संग करना अच्छा लगता है, मैं सत्संग इसलिए करता हूँ क्योंकि महाराज प्रेम सिंह जी ने मुझे ये सेवा दी है। उनके प्यार में, उनको याद करते हुए, उनकी आज्ञा से, उनके आदेश से, और ये सोचकर कि मेरा शहंशाह मेरी इस सेवा से खुश होगा, मैं सत्संग करता हूँ। और जब मैं सत्संग करता हूँ तो मैं ये मानता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जब मैं महाराज जी के पास रहता था तो महाराज जी मेरे से बोलते थे कि फलां किताब निकाल। मैं किताब निकालता था, महाराज जी के पास बैठ के पढ़ता था। मेरे से कहते थे कि पेज के ऊपर ये वाला पद निकाल के पढ़। मैं पढ़ता था। मैं सोचता था कि शायद महाराज जी अपने सुनने के लिए मेरे से पढ़वा रहे हैं, पर मुझे नहीं पता था कि वो मुझे समझाने के लिए मेरे से पढ़वा रहे हैं। फिर मेरे से पूछते थे, इसका अर्थ समझ में आया? जो कुछ आता था मैं बताता था, जो नहीं आता तो महाराज जी मुझे समझाया करते थे। तो ये सत्संग की सेवा भी महाराज जी ने दी मुझे, तो मैं अपने गुरु की खुशी में, उनकी प्यार की खुशी में सेवा करता हूँ। ऐसे ही अगर मैं जो भी सेवा करूं, तन पवित्र सेवा कीतियां होता है, मन पवित्र भजन कीतियां होता है, और धन पवित्र सेवा देतियां होता है। तो कहते हैं कि तीनों प्रकार की सेवा, तन, मन, धन, इन तीनों की सेवा का लाभ है। तो ये जो हम डेरे में या किसी भी धार्मिक स्थान पर, अब मैं गुरुद्वारे में जाता हूँ, गुरुद्वारे में जा करके मैं संगत के जूते साफ करता हूँ, तो उस समय मैं किसी आदमी के जूते साफ नहीं कर रहा हूँ, मैं उस शहंशाह के जूते साफ कर रहा हूँ। जब ये भाव मेरे मन में आता है तो ये सेवा भी फलदायी है। इसका लाभ भी ऐसे ही है जैसे सिमरन है। मैं कोई भी काम करूं, मैं जीवन का, संसार का भी अगर मैं काम करता हूं और उसे उस मालिक की आज्ञा, उस सतगुरु की आज्ञा, उस सतपुरुष की आज्ञा समझ के करता हूं, तो वो मुझे संत गति की तरफ, साध गति की तरफ, मोक्ष की तरफ ले जाने में सहायक होती है। उस समय मन में अहंकार का भाव आएगा, संसार के पदार्थों की इच्छा पैदा होगी, तो लाभ भी हमको मिलेगा। पर ये समझ लीजिए, आपने एक हीरा दे करके कौड़ियों की वस्तु खरीद ली। मालिक से जब भी मांगो, मालिक से बस एक ही चीज मांगो, हे मालिक मुझे तो तू चाहिए। और जब मालिक मिल गया तो समझो संसार की कोई भी चीज ऐसी नहीं है, क्योंकि सब चीजें उस मालिक के अधीन है। और जब मुझे मालिक ही मिल गया तो फिर मुझे क्या चाहिए? एक राजा था, उसने कहा कि मैं, मेरे पास सब चीजें हैं, मैं सब चीजें सब लोगों में बांटना चाहता हूँ, और मैं फलां दिन बाग में ये सब चीजें रखूंगा, जिसको जो चीज चाहिए आके ले जाओ। तो वहां सब सामान डिस्प्ले में लगा दिया। लोग आए, कोई किसी चीज की तरफ भाग रहा है, कोई किसी चीज की तरफ भाग रहा है। एक बच्चा आया और उसने राजा के ऊपर हाथ रख दिया कि मुझे तो तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा, भाई सब लोग रुक जाओ, अब तो मुझे इस बच्चे ने ले लिया और ये सब सामान भी इस बच्चे का हो गया। भाव क्या है? मालिक को पाया तो मालिक के साथ संसार को भी पाया। तो कहते हैं मन में भाव हर समय उस मालिक को पाने का होना चाहिए। संसार के पदार्थों की इच्छा कम से कम, मैं ये नहीं कहूंगा जीरो, शुरू में कुछ ना कुछ इच्छा रहती है, धीरे धीरे ये इच्छा कम होती चली जाए और मेरे मन में सिर्फ मोक्ष की इच्छा। देखिए, एक छोटी सी गुरु नानक की साखी है। गुरु नानक और मर्दाना दोनों घूमते हुए कहीं जा रहे थे, किसी गांव के किनारे पहुंचे। रात होने जा रही थी। उन्होंने, गुरु नानक ने मर्दाने से कहा, मर्दाने गांव में जाओ, कुछ खाने की चीज मांग के लिए आओ। मर्दाना गया। गांव अच्छा गांव था, उन्हें पता चला कि साधु आए हैं। तो लोगों ने भोजन भी, और भोजन भी काफी मात्रा में, कपड़े और वस्तुएं, पैसे
इकट्ठे करके मर्दाना को दिए कि लो भाई ये सब चीज ले जाओ, हमारे गांव का अहोभाग की इतने अच्छे साधु पुरुष यहाँ पहुंचे। मर्दाना जब वो सब चीजें ले करके गुरु नानक के पास पहुंचा, गुरु नानक ने कहा, मर्दाने हम साधु हैं, हमको उतना चाहिए जितना खाने के लिए पर्याप्त है, उतना भोजन रख ले जो हमारे काम आएगा, बाकी चीजें तू गरीबों में बांट दे, कल को जब जरूरत होगी तो मालिक फिर हमको देगा। हम इस संसार में संसार को इकट्ठा करने के लिए नहीं आए, हम तो इस संसार में उधर समाता, उधर में जितना आ जाए उतना लेने के लिए आए हैं, उससे ज्यादा संसार की चीज हमको नहीं चाहिए। देखिए वो तो एक संत का जीवन था, और संत अपने पास चीजों को संग्रहित नहीं करते, पर हम संसारी जीव है, परिवार का पालन पोषण करना है, तो उन चीजों को देखते हुए कबीरदास जी के इस दोहे को सदा याद रखना है कि साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, कि कुटुंब समाने लायक मिल जाए उतना पर्याप्त है। देखिए इस संसार में जितने लोग हैं उन सब के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं, पर अगर हमारे मन के अंदर लालच बढ़ जाए तो पूरे संसार की चीजें भी हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकती। एक भी आदमी के लालच को पूरा करने के लिए संसार के सारे पदार्थ कम पड़ जाएंगे। तो मन में लालच नहीं, मन में उतना ही लेना है, उतने ही चीज की इच्छा रखनी है जितना मेरे जीवन यापन के लिए जरूरी है। बाकी जो इकट्ठा किया है वो सब यहीं रह जाना है, हम सबको पता है। ना तेरा ना मेरा प्राणी, यह जग रैन बसेरा, छूट जाए यह हाट अटरिया, होगा जब सवेरा। जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है, जिस दिन चलने का नंबर आएगा और यम के दूत आके हमको ले जाएंगे, ये सब यहीं छूट जाएगा। वो फिर हमको दिखाई देगा, ओह जैसे सपना होता है, ये जीवन तो सपने की तरह था, मुझे उस मालिक की भक्ति के लिए मिला था। जो चीज मेरे साथ जा सकती थी वो तो कुछ नहीं गई, और जो कुछ मैंने इकट्ठा किया वो सब यहाँ रह गया। भक्ति मैंने की नहीं, भक्ति मेरे साथ जानी थी, मालिक का प्रेम मेरे साथ जाना था, उसके चरणों में पैदा होने वाली विरह प्यार की तरफ मेरे साथ जानी थी, वो सब मैंने की नहीं, और मैंने सारा जीवन इस संसार की पदार्थों में ही भटका दिया। उससे बचना है, और उसके लिए क्या करना है, किसी साध संत की सेवा में लगना है। देखिए इसलिए बोला है संत मत के अंदर गुरु भक्ति सबसे पहले है, और गुरु भक्ति करने के लिए गुरु का होना जरूरी है, और गुरु को पाने के लिए हमें साधुओं को, महात्माओं को उनके पास जाना जरूरी है, उनको देखना जरूरी है, क्योंकि तभी तो हमको कोई गुरु मिलेगा। कहते हैं जो साध संत हैं उनके पास जाना समय की बर्बादी नहीं है। अगर हमने कुछ नहीं लिया, उन्होंने कुछ नहीं दिया, तो भी हमको लाभ है। उनके पास जाने से पता नहीं हमारे कितने कर्म कट जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा संगत साध की जो गंधी का वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। कि अगर हम गए और कुछ आदान प्रदान नहीं हुआ तो भी कम से कम गंध तो हमारे साथ आ गई, और इस गंध की क्या कीमत है ये केवल पारखी निगाहें ही जानती हैं। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया हैं, थे, उनकी बहुत बड़ी दरगाह है। 1300 ईस्वी के आसपास वो दिल्ली में थे, एक सूफी संत थे, काफी उनका नाम था, दूर दूर से उनके सेवक उनके पास आया करते थे। तो उनके ही एक सेवक गरीब थे बेचारे, परिवार में गुजारे लायक भी चीजें नहीं थी, लड़की की शादी थी। अब लड़की की शादी में मेहमान आएंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी करनी है, लड़की को विदा भी करना है, लड़की को कुछ देना भी है। तो ये देखते हुए जब लगा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, पत्नी ने कहा, तुम इतने बड़े महात्मा के, इतने बड़े संत के सेवक हो, जाओ अपने गुरु से मांगो, उसके पास तो राजा
और पता नहीं कितने बड़े बड़े अमीर उसके पास आते हैं। शिष्य की बात समझ में आई, वो गरीब गया, गुरु महाराज के पास पहुंचा, निजामुद्दीन औलिया जी के चरणों में गया, पीर के चरणों में सिर झुकाया और उनसे अरदास की, जी ऐसे ऐसे है। अब जैसे मैंने कहा, पीर तो अपने पास कुछ रखते नहीं, जो आया वो आगे दे दिया। बोले भाई अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, तुम यहाँ रुको, कुछ दिन यहाँ रुको, जो भी आएगा तुम लेके चले जाओ। वो आदमी खुश हो गया, उसने कहा चलो भाई मेरा काम बन जाएगा। कहते हैं कि वो 1 महीने तक गुरु के पास रुका रहा और गुरु के पास ऐसा कुछ नहीं आया कि जिसको लेकर के वो जा सके। कहते हैं महीना निकल गया, अब लड़की की शादी का समय भी पास में आ रहा है। अब उसको चिंता हो रही है, क्या करूं। उसने कहा गुरुजी अब तो मैं रुक नहीं सकता हूँ, घर जाना है, इंतजाम करना है। गुरुजी ने कहा भाई अफसोस कुछ मिला नहीं, पर मेरे पास मेरी ये जुतियां हैं, तो इन जुतियों को लेके चला जा, और तो मैं कुछ मेरे पास देने के लिए है नहीं। अब शर्म भी आ रही थी उस आदमी को, घिसी पिटी जूतियां मिल रही हैं, वो भी 1 महीना सेवा में रहने के बाद। उधर लड़की की शादी है, प्रसाद को मना भी नहीं कर सकते थे, तो उसने वो दोनों बड़े प्यार से गुरु के पास ली, और कोई देख ना ले उसको कपड़ों में छिपा करके बांध करके वापिस अपने घर की तरफ चल दिया। निजामुद्दीन औलिया के एक और शिष्य थे जो बहुत प्रसिद्ध हैं, अमीर खुसरो। वो कहीं किसी युद्ध से जीत करके वापिस आ रहे थे, काफी धन संपत्ति उनके पास थी। तो रास्ते में इधर से अमीर खुसरो जा रहे हैं और इधर से ये गरीब आदमी जूतियों को अपने कपड़ों में छिपा करके निकल के जा रहा है। जैसे ही अमीर खुसरो के पास से निकले और आगे को बढ़ा, अमीर खुसरो ने आवाज दे के रोक लिया कि भाई तू कहाँ से आया है। उसने बोला जी मैं तो पीर के पास से आया। उसने बोला कुछ है क्या तेरे पास, तो कुछ लेके आया है। उसने बोला जी नहीं, कुछ 2 जूतियां दी हैं उन्होंने मेरे, बस और कुछ नहीं है मेरे पास। अमीर ने कहा ये जुतियां मुझे दे दे, ये मेरे पीर की जुतियां हैं, और जो कुछ ये हीरे जवाहरात सोना चांदी मेरे पास है तू ले जा। अमीर खुसरो के पास उस गंध को पहचानने की ताकत थी, वो उस गुरु का प्रेमी शिष्य था। देखिए ये चीज सदा याद रखनी चाहिए कि जो प्रेमी है, भक्ति का मार्ग उसके लिए है। तो कहते हैं कि 2 जुतियां लेकर के उसने सारी धन संपत्ति उस आदमी को दे दी कि जा तू ये सब लेके जा, बस जुतियां मुझे दे दे। और अमीर खुसरो को क्या मिला, गुरु ने कहा, मुसलमान थे, उसने बोला कि मैं अपनी कब्र में तो एक साथ इसको नहीं लिटा सकता, पर जब मैं दफनाया जाऊं तो मेरी कब्र के बराबर में ही अमीर खुसरो की कब्र बनाना। तो दिल्ली में दोनों की कब्र एक ही दरगाह में है। तो जब गुरु से प्रेम है तो गुरु शिष्य को यहाँ छोड़ नहीं सकता, शिष्य को साथ में लेके जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि संत मत की जो मेन कड़ी है, जोड़ने वाली ताकत है, वो गुरु प्रेम है। हम डेरे में यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पर अपने अंदर उस गुरु के प्रेम को पैदा करने के लिए आते हैं। उस प्रेम को पैदा करने में डेरे में की गई सेवा भी सहायक है। पर मन में स्वभाव, मन में इच्छा सिर्फ इस बात की रहनी चाहिए कि जब भी मैं जो कुछ कर रहा हूं गुरु का आदेश मान करके गुरु की सेवा ही कर रहा हूं, मैं किसी सत्संगी की सेवा नहीं, ये सत्संगी मेरे लिए गुरु। जब मन में ये भाव आता है तो ये सेवा भी मेरे लेखे में है। इन चीजों को देखते हुए, इन चीजों को मन में बैठाते हुए हमको सदा अपने मोक्ष की तरफ ध्यान रखना चाहिए। किसी भाई ने इसी बारे में एक सवाल पूछा कि भी हम गुरु भक्ति तो करें, गुरु के साथ प्रेम तो करें, पर हमने ये भी सुना है कि जब हम गुरु के दर्शन करने चाहें, तो ये बात सही है कि गुरु भक्ति में गुरु दर्शन का बहुत लाभ है। सत्संग, गुरु ने बोला मैंने सुना, वो सत्संग नहीं है। गुरु के सानिध्य में बैठना, गुरु के पास में बैठना भी सत्संग है। और कहते हैं गुरु को कैसे देखना चाहिए, गुरु का देख आंख और माथा, सत का नूर जहां से भागा। कहते हैं कि जब हम बैठें
गुरु के पास जाके बैठे तो टिकटिकी लगा करके एक साथ निगाह से गुरु की आंखों और माथे को निहारना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब उनकी दया मेहर, जैसे रविदास ने पीपा पे की, राजा पीपा पे की, क्या पता उनकी दया मेहर कब मेरे ऊपर हो जाए और मैं जिस चीज को पाने के लिए, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए मैंने इतनी रात गवाई है, इतनी देर बैठ के भजन किया है, उनके आशीर्वाद से क्या पता किस समय मुझे वो फल मिल जाए। तो गुरु के दर्शन का, गुरु के सानिध्य में बिताए गए समय का जैसे सेवा का लाभ है, ऐसे ही गुरु दर्शन का भी बहुत लाभ है। जब भी हमको मौका लगे हमें गुरु दर्शन का लाभ भी जरूर प्राप्त करना चाहिए। ऐसे ही किसी भाई ने एक और सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि जी जो हमें अनुभव होता है, आंतरिक अनुभव, हम भजन करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो अगर मैं किसी दूसरे भाई को बताऊं तो उससे उसको भी लाभ मिलेगा, उसको प्रेरणा मिलेगी, उसको मोटिवेशन मिलेगा कि देखो इसने प्राप्त किया तो मैं भी प्राप्त कर सकता हूं। तो इसको बताने की मनाही क्यों है? इसको बताने का तो लाभ है, ये तो बताने का आदेश होना चाहिए। और बहुत सी जगह आपने देखा भी होगा, बहुत से लोग इसी प्रकार का प्रचार भी करते हैं। किसी आदमी से बोलेंगे, बोलो भी तुमने ये दवाई खाई, तुम्हें क्या लाभ हुआ? वो बोलेगा जी मुझे बहुत लाभ हुआ, मैं ठीक हो गया। तो 10 आदमी देखते हैं, उनको भी लाभ होता है। तो उस भाई का कहना है कि जी इस चीज का तो लाभ है, इसको मना नहीं करना चाहिए। देखिए, संत मत में अपने निज अनुभव को दूसरे लोगों को बताने की सख्त मनाही है और उसका कारण है, वही कारण मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब मुझे अनुभव आया और जब मैं उस अनुभव को दूसरे को बता रहा हूं तो मेरे अंदर अहंकार का भाव अपने आप पैदा होता है कि देखो मेरी यहां तक की रसाई हो गई। और अहंकार ही मुझे सबसे ज्यादा डुबोने वाली चीज है। इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मेरा अहंकार है। तो जिस चीज को मुझे कम करना है, जो चीज उसको बढ़ाए, उस चीज को मुझे नहीं करना। तो दूसरे को बताना मेरे अंदर अहंकार की प्रवृत्ति पैदा करता है। तो इसलिए संत बोलते हैं कि जो अपना अनुभव है अपने पास रखो, दूसरों को ना बताओ। और दूसरी बात, जब मैं अपना अनुभव किसी को बताता हूं और उसको मालूम चलता है कि इस व्यक्ति की रसाई कुछ हो गई है, तो फिर यहाँ लूटने वाले बहुत लोग हैं। और वो लोग आकर के अपनी इच्छाएं जो भी हैं, आकर के जब मेरी तारीफ करेंगे, मेरे से अरदास करेंगे, मेरे से प्रार्थना करेंगे, अपने दुख दर्द मेरे सामने गाएंगे। देखिए दुनिया में इतने व्यक्ति हैं, जब उनके दुखों को देखने आरंभ करोगे तो आपका हृदय बहुत ज्यादा द्रवित हो जाएगा और आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। और फिर क्या करोगे? आप लोगों को आशीष देना शुरू करोगे और धीरे धीरे जो दौलत आपने कमाई थी वो दौलत घटती चली जाएगी। क्योंकि ये जो काल की नगरी है, यहाँ कर्मों का हिसाब बहुत सिंपल है। जो किया है उसके बदले में अगर लिया है तो देना है। तो जब ऐसी हालत में लूटने वाले बहुत लोग हैं, लुटेरे बहुत हैं, तो आपको बहुत जल्दी लूट करके खाली कर देंगे। इसलिए भी संतों ने कहा, गुरु ने कहा कि भाई अपने अनुभव को अपने पास रखो, अपने अनुभव को दूसरे के साथ आप शेयर मत करो। तो मेरा फिर सभी भाई बहनों से सबसे अनुरोध है, हाँ, अपने अनुभव को गुरु के साथ जरूर शेयर करो। जी मुझे ऐसा ऐसा अनुभव हुआ है, मुझे इस प्रकार से प्रकाश दिखाई देता है, इस प्रकार से रसाई होती है, इस प्रकार से मुझे आंतरिक अनुभव होते हैं। क्या ये सही है? क्या मैं सही रास्ते पे हूँ या कुछ मुझे बदलाव करना है? तो गुरु के साथ शेयर करना तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि गुरु ही बनाया इसी काम के लिए है। पर अन्य के साथ हमें अपने निज अनुभव को कभी शेयर नहीं करना चाहिए। सत्संगियों के लिए ये भी बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक भाई ने सवाल पूछा कि जी डेरे में हम आते हैं,
और हम डेरे में आए, डेरे में भोजन किया। डेरे में जो बाकी सत्संगी हैं, उन्होंने हमारी सेवा की, पानी पिलाया, हमारे लिए बिस्तर लगाया। और उसके बाद हम यहाँ से जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारी कमाई थी वो कमाई अपने यहाँ लुटा के जा रहे हैं, क्योंकि उसका लाभ तो सेवा करने वाले को मिलेगा। तो जब हमने डेरे में भोजन किया, डेरे में किसी ने हमारी सेवा की, उसके बदले में हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? तो ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा-सा अपनी तरफ से समझाने का, अपने ज्ञान के हिसाब से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जब हम डेरे में आते हैं और डेरे में आके कुछ भी हम भोजन लेते हैं, ये भोजन हम गुरु का प्रसाद समझ के लेते हैं। प्रसाद का मतलब गुरु की झूठन। गुरु ने इसको अपने प्यार के साथ पवित्र किया हुआ है। किसने किस भावना के वशीभूत होकर के सेवा दी, वो संबंध सेवा देने वाले का और गुरु का है। गुरु ने इसको लेकर के पवित्र किया और पवित्र करके प्रसाद के रूप में संगत में वितरित किया। तो जो हमने प्रसाद लिया, प्रसाद को लेने में हमारे ऊपर कोई कर्म नहीं चढ़ता है। तो हमें प्रसाद लेते हुए, चाहे वो भोजन का है, चाहे दूसरा प्रसाद है, मन में ये संशय, मन में ये विचार कतई नहीं लाना चाहिए कि मुझे इसके बदले में क्या करना है। मुझे इसके बदले में सिर्फ गुरु से प्यार करना है, प्रेम करना है कि हे सच्चे पातशाह, मैं तो इस प्रसाद के योग्य नहीं था, फिर भी तूने मुझे इस प्रसाद के योग्य समझ के मुझे ये प्रसाद दिया। तो मैंने अपने प्यारे का दिया हुआ प्रसाद खाया। अब मैं तो बचपन से जब महाराज जी के पास आता था, महाराज जी को पता था कि मुझे मक्की की रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो महाराज जी तो मुझे अपने प्यार में मक्की की रोटी बनवा के खिलाया करते थे। जो पुराने सत्संगी हैं उनको पता है, कहते थे भी सतपाल के लिए मक्की की रोटी बनाओ, इसको मक्की की रोटी अच्छी लगती है। तो मेरे लिए तो वो प्रसाद था और इस चीज की कोई कीमत नहीं है। मैं क्या दूंगा इसके बदले में, या आप क्या देंगे गुरु को गुरु के दिए गए प्रसाद के बदले में? संसार की धन दौलत उसके सामने मायने नहीं रखती। मैं 50 रुपए दूं, 500 दूं, 5,000 दूं, 5 लाख दूं, गुरु का प्रसाद उसकी तुलना नहीं की जा सकती, उसको तोल नहीं सकते, उसका मोल भाव नहीं कर सकते। गुरु का प्रसाद तो गुरु का प्रसाद है। ये बात हमको समझनी चाहिए। तो डेरे में आकर के किया गया भोजन, डेरे में उसकी कोई कीमत अदा करने का मन में विचार भी नहीं होना चाहिए। प्रसाद को प्रसाद की तरह लें। हाँ, जैसे हमने कहा, धन पवित्र सेवा द्वितीया हुंदा है। तो जो मैं धन अपनी योग्यता के हिसाब से, जैसे पहले भी मैंने कहा कि मुझे अपने परिवार के पालन पोषण करने की जिम्मेदारी भी मालिक ने दी है, फिर भी अपनी कमाई को, अपनी हक हलाल की कमाई को, गुरु बार बार कहते हैं कि अगर आप चोरी की, डकैती की, इन चीजों से कमाई की हुई है, मुझे उसमें से लाके सेवा मत देना। मुझे भले ही 1 रुपया देना, मुझे वो देना जो तेरी हक हलाल की कमाई है। तो उस हक हलाल की कमाई को पाने में भी, उसको प्राप्त करने में भी अगर मेरे से कुछ गलती हुई है, तो उसको पवित्र करना जरूरी है। मेरे से किसी जीव का दिल दुखा है, उस कमाई को पवित्र करना जरूरी है। तो हक हलाल की कमाई को पवित्र करने के लिए उसका छोटा सा हिस्सा जब मैंने गुरु सेवा में दिया, धन की सेवा की, तो मेरा धन उससे पवित्र हो गया। देखिए, एक चीज और समझने की, जब मैंने नाम लिया, उस समय मैंने अपना तन मन धन तीनों चीज गुरु के अर्पित की। तो ये भी गुरु का प्रसाद ही मेरे पास है। तो मैं कौन होता हूं देने वाला? तो गुरु की चीज मेरे पास। तो कहते हैं कि केवल मन के अंदर उसके प्यार में मुझे अपने धन को पवित्र करने के लिए गुरु को छोटा सा तोहफा देते हैं, उतना बहुत है। उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए गुरु। गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। वो गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ न ले।
क्योंकि अगर मांगने वाला है तो फिर वो गुरु कहां से होगा? गुरु तो दाता है, गुरु सत्पुरुष का रूप है। तो सत्पुरुष का जो एक गुण है वो देने का गुण है, दाता वाला गुण है। तो सतगुरु के अंदर भी वही गुण है। तो सतगुरु को संसार के पदार्थों की इच्छा नहीं। अगर मैं कुछ दे भी रहा हूं तो मैं तो केवल अपनी कमाई को पवित्र करने के लिए दे रहा हूं, तो वो काफी है। तो हमें इन चीजों में नहीं उलझना है कि जी मैं कितना दूं। कई बार बच्चे होते हैं जिनका जॉब लगता है, वो अपनी पूरी की पूरी पहली कमाई लेके मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी गुरु महाराज ये मेरी पूरी कमाई है, ये मैं सेवा में देना चाहता हूँ। सबको पता है कि मैं उसमें से थोड़ा सा अमाउंट डेरे की सेवा में लेके बाकी उनको वापस करता हूँ, और उनको कहता हूँ कि बेटा तुम्हारे इस काबिल बनाने में, तुम्हें इस जगह तक पहुंचाने में तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम सब कुछ लेके गुरु दरबार में आए और आपने गुरु को अर्पित कर दिया। तो गुरु ने उसमें से थोड़ा सा रख करके बाकी प्रसाद रूप में तुमको दिया है, और जाओ सबसे पहले ये प्रसाद अपने माता पिता के साथ शेयर करो, उनको बताओ कि जी ये आपको समर्पित है। गुरु को नहीं चाहिए, गुरु को संसार की चीजों की इच्छा नहीं है। गुरु को अगर किसी चीज की इच्छा है, हमारे अंदर प्रेम पैदा करने की इच्छा है कि मेरे अंदर प्रेम पैदा हुआ, मेरे जितने जीव हैं, मेरे जितने बच्चे हैं, मेरे जितने प्यारे हैं, ये आपस में कितने प्यार से रहते हैं। अगर कोई मेरा दिल भी दुखाता है तो मेरे दिल पे चोट ना पहुंचे। गुरु ये देख रहा है, क्योंकि ये प्रेम ही लेकर के मुझे उस मालिक के दरबार तक जाएगा। ये प्रेम कैसा प्रेम होगा? मेरे अंदर से अहंकार को, मेरे अंदर से घमंड को खत्म करता हुआ जाएगा। जरा सा भी अहंकार उस मालिक के दरबार में पहुंचने में बाधक है। तो गुरु को तो सिर्फ प्यार चाहिए, गुरु को प्रेम चाहिए, गुरु को मेरे अंदर श्रद्धा चाहिए, गुरु को मेरे अंदर भक्ति चाहिए। संसार के पदार्थों की गुरु को कोई जरूरत नहीं। देखिए, वो तो देने वाला है। जब वो आपको दे रहा है तो अपने आप भी ले सकता है। तो डेरे में आकर के भोजन के लेते हुए, डेरे में आकर के प्रसाद को लेते हुए, सारी संगत से मेरा ये अनुरोध है कि मन में कभी भी इसी प्रकार की भावना ना रखें कि हम इसके बदले में क्या दें। बदला नहीं, यहाँ बदले का मामला नहीं। इस चीज को हमको सदा याद रखना है। गुरु तो सिर्फ प्रेम का भूखा है, प्यार का भूखा है। आपका प्यार उसके लिए सब कुछ है। तो जब हम प्रेम प्यार के साथ अपने आप को गुरु के चरणों में झुकाएंगे, उसके चरणों में शीश झुकाएंगे, जब उसके आसन पर जाके मत्था टेकेंगे, उसको खुशी मिलेगी। सबसे बड़ी खुशी उसके लिए यही है कि मेरे बच्चे अपने दिल में प्रेम का बूटा कितना बड़ा पैदा कर रहे हैं, उसको कैसे पाल पोस रहे हैं, आपस में कितने प्यार से रहते हैं, संसार में अपने धर्म को कैसे निभा रहे हैं, अपने संसार के अंदर कितने उलझे हुए हैं और कितने संत मत के मार्ग पर चल रहे हैं। वो तो मेरे प्रेम का भूखा है, उसे धन दौलत की इच्छा नहीं। सवाल तो लोगों के बहुत हैं और मेरे पास लिखे हुए भी हैं। बाकी के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर और उनका विस्तार से चर्चा हम अगले सत्संग में करेंगे, क्योंकि अभी समय हो गया है और हम नहीं चाहते कि आप लोग काफी देर से बैठे हैं, आप लोगों को दिक्कत हो। तो इन बातों के साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करता हूँ, और सत्संग समाप्त करने के साथ साथ जितने भी भाई बहन बीबियां यहाँ डेरे में आए हैं, मेरी फिर से सतगुरु महाराज से ये बेनती है, ये अरदास है, यह प्रार्थना है कि हे सतगुरु सबकी मनोकामना पूरी कर। ये बच्चे दूर दूर से तुझे याद करते हुए तेरी तरफ के साथ यहाँ पहुंचे हैं, सब संसार के काम छोड़ के तेरे पास आए हैं। हम बच्चे हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हमारी गलतियों को माफ करते हुए हे मालिक हमारे पे दया मेहर कर, सदा हमारे साथ रह और हमारे मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्ति में हमारे सहायक बनो। इन्हीं बातों के साथ राधा स्वामी 5 मिनट के लिए स्मरण करेंगे और उन 5 मिनट के बाद बेनती करेंगे और फिर प्रसाद वितरण का प्रोग्राम होगा। राधा स्वामी।